Good morning children. I hope you are good. Stay home, stay safe. Don't go outside बच्चे. आज हमारा टॉपिक का नाम क्या है कि खरगोश और हाथी. आज हमारा टॉपिक का नाम क्या है कि खरगोश और हाथी. This is your second lesson. Serial 5 second lesson. This is your second lesson. पहले चित्र. इस चित्र में देखो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं. ये तालाब या सरोवर. सरोवर के किनारे कौन कौन है? खरगोश, एक पेड़, बड़ा पेड़, इसको एक पेड़, घास, फूल, छोटी छोटी खरगोश और खरगोश की सरदार. यही फर्स्ट चित्र है. और सेकंड चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? इस सेकंड चित्र में यही क्या है? जंगल. जंगल में हाथी, खरगोश, पेड़, आसमान, चंद्रमा, नक्षत्र. यही सेकंड चित्र है. जरा देखो. All of you open your textbooks. Next. अब मैं शुरू करूँगी. ये देखो बच्चे. जंगल मीन्स फॉरेस्ट. जंगल मीन्स क्या है बच्चे? फॉरेस्ट. आज हमारा टॉपिक का नाम क्या है? खरगोश और हाथी. खरगोश और हाथी. जंगल में एक सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते हैं. जंगल मीन्स फॉरेस्ट. जंगल के एक सरोवर है. जंगल के एक सरोवर के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर, सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते हैं. बहुत से खरगोश रहते हैं. उन खरगोशों में एक सरदार भी था. यही सभी खरगोश है. यही सभी खरगोश को एक सरदार भी था. वह सभी खरगोशों का बहुत ध्यान रखा था. सभी खरगोश दिन भर इधर उधर कूदने और रात को अपने बिलों में सो रहा था. खरगोश हर रोज मॉर्निंग से इवनिंग तक यही जंगल में खेल रहा था. यही रात के समय अपने अपने बिल्लों मीन्स होल, अपने बिल्लों की जाकर सो रहा था. एक बार तेज गर्मी पड़ी थी. पानी की तलाश की हाथियों का एक दल उधर आ गया. एक बार हाथी की दल खरगोश की सरोवर से आ रहा था. एक दिन तेज गर्मी पड़ी रही थी. अब पानी की तलाश में हाथियों का एक दल उधर आ रहा था जहाँ खरगोश रहे थे. हाथियों के आ जाने की खरगोश बहुत दुखते. हाथी आने के खरगोश बहुत दुखते क्योंकि हाथी अपने सूंड से सभी पानी भार कर फेंकते. यही इसको छोटे सरोवर है. उसके सरोवर के किनारे किसकी दल है? खरगोश की दल है. खरगोश रहते हैं. खरगोश की इसी सरोवर में पानी पी रहे थे. इसी सरोवर के किनारे खेल कर रहे थे. उसी समय एक दिन हाथी का दल आया. उसकी सरोवर के आई. उसी सरोवर में सूंड से पानी लेकर उसी सभी और सूंड से पानी भार कर फेंकते हैं. सूंड से पानी भार कर फेंकते हैं. खरगोश को अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं. खरगोश के अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं. यह देखकर सभी खरगोश दांत पीस कर रहे थे. सब खरगोश की सरदार बहुत चिंतित हुआ.
यही सब देखकर खरगोश का सरदार बहुत चिंतित हुआ। ये क्या कर रहे थे, हाथी क्या कर रहे थे। उसी तरह सारे खरगोश परेशान हुई इसके हाथी का बिहेवियर के। सारी खरगोश बहुत परेशान हो गया और निराशा भी हो गई। उन्होंने हाथियों पर बहुत क्रोध आ गई, हाथियों पर बहुत क्रोध आ गई। खरगोश की सरदार तुरंत पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे सब सभा की। एक वृक्ष के नीचे यही सभी खरगोश को एक सभा की है। सभी ने निश्चय किया कि हाथियों को इस जंगल में भागना। सभी खरगोश क्या निश्चय किया, हाथियों को इस जंगल से भागना। खरगोश सरदार ने कहा, भाइयों मुझे एक तरकीब सूझी। क्या, कौन सी तरकीब, बताइए। सभी खरगोश ने अपनी मुरझाई चेहरों को उठाकर पूछे। खरगोश के सरदार अपने तरकीब सभी को बात दी। जब रात हुई तो 2 दिन खरगोश के साथ हाथियों के सरदार के पास गए। 2 दिन हाथी के पास कौन गई, खरगोश गई। हाथी के पास खरगोश गई। इसकी बताया। खरगोश के सरदार ने कहा, खरगोश सरदार हाथी सरदार तो बात कर रहे हैं। खरगोश सरदार हाथी सरदार को कहा, क्या कहा कि हम चंद्रमा के दूत हैं। हम चंद्रमा, कौन बताया, खरगोश बताया हाथियों को। क्या बताया कि हम चंद्रमा के दूत हैं। मैं चंद्रमा की दूता हूँ। वे आपके बहुत नजर है। चंद्रमा तुमको बहुत नजर है। हाथियों का सरदार बोला, पर हमने उनका क्या बिगड़ा है। खरगोश का सरदार बोला, यह सरोवर चंद्रमा का है। यह सरोवर कौन सी है, चंद्रमा की सरोवर है। और आपने उनका सरोवर गंदा कर दिया। उसी सरोवर की तुम क्या कर रहे थे, गंदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने दल के साथ यहाँ से शीघ्र से चलो। तुम तुम्हारे दल के साथ जाओ, नहीं तो चंद्रमा को बहुत क्रोध आई। वारन के अपने दल का सर्वनाश कर देंगी। तू नहीं जाए तो चंद्रमा तुम्हारे दल को सर्वनाश कर रही थी। यही सुनकर हाथी को बहुत घबरा गया। खरगोश के सरदार की बात सुनकर हाथी का सरदार भयभीत हो गई। इसी तरह बात सुनकर क्या हो गई, हाथियों को भयभीत हो गई। वो बोला, क्या तुम लोग सच कह रहे हो, तुम लोग सच कर रहे हो। खरगोश बोला, हाँ निज, मैं चंद्रमा की दूत हूँ। तुम चंद्रमा की सरोवर पूरा गंदा कर रहे ना, इसलिए चंद्रमा को क्रोध आया। इसलिए तुम जाओ, नहीं तो चंद्रमा तुमको सर्वनाश कर देंगी। हाँ मैं लोग सच कहते हूँ। खरगोश बोला, हाँ मैं लोग सच कहते हूँ। चाहो तुम सरोवर चलकर देखो, नहीं तो तुम सरोवर जाओ, सरोवर चलकर देखो। उनमें एक खरगोश ने कहा। इसी खरगोश की दल में खरगोश कहा, तुम जाओ, तुम सरोवर को देखो। हाथी के सरदार डरते डरते बोला, हम सरोवर पर चलना चंद्रमा की क्षमा मांगी चाहती हूँ। मैं जाऊंगी, तुम्हारे सरोवर के पास जाऊंगी। उसी सरोवर पर चंद्रमा है ना, उसी चंद्रमा को मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ।
खरगोश का सरदार मन ही मन मुस्कुराते हैं। खरगोश का सरदार क्या है? मन ही मन मीन्स तनलो तानु नव्వుకుంటుంది। बोला, चलिए चलिए महाराज, हम आपको सरोवर पर ले चलते हूँ। ओके, चलिए महाराज। काफी रात गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काफी रात हो गया, ठंडी हवा चल रही थी। सरोवर की लहरें, लहरें मीन्स वेव्स, सरोवर की लहरें ऊपर नीचे हो रही है। तभी हाथी और खरगोश वह पहुंच गए। हाथी और खरगोश इसी सरोवर को पहुंच गए। सरोवर कैसे हो रही? ठंडी हवा से। इसकी लवर ऊपर नीचे रहकर इसी सरोवर जल में चंद्रमा की परछाई देखी। उसी सरोवर में, परछाई का अर्थ शैडो, परछाई का अर्थ माने शैडो। उसी सरोवर में चंद्रमा ऊपर है ना, आकाश में, आसमान में चंद्रमा है ना, उसी चंद्रमा की परछाई किस पर डाली? इसी सरोवर पर चंद्रमा की, सरोवर के जल में चंद्रमा की परछाई देखकर खरगोश के सरदार ने कहा, देखिए महाराज देखिए। हाथी से कहा, देखिए महाराज देखिए, चंद्रमा क्रोध से कांप रहे हैं। चंद्रमा क्रोध से कांप रहे हैं। अब शीघ्र से यह दूर से चल जाए। तुम अब दूर से चल जाइए। इसी तरह देखो, थर्ड चित्र में देखो बच्चे, आसमान है, चंद्रमा और पेड़। इसी चंद्रमा की परछाई किस पर? नीचे तालाब है। तालाब के, सरोवर के इधर सरोवर के किनारे इधर खरगोश है, सरोवर के किनारे उधर हाथी है। ये दोनों नीचे देखकर, हाथी नीचे देखकर इसी सरोवर पर चंद्रमा की परछाई देखकर हाथी बहुत भयभीत हो गई। हाथी क्या हो गई बच्चे? भयभीत हो गई। हाथी के सरदार ने दूसरे हाथी से और देखा, इधर उधर। ये तो गब्बर सिंह सिनेमा देखा है ना, उसी सिनेमा की कैसे देख रही, इसी तरह हाथी दूसरे हाथी को इधर उधर देख रही है। हाथियों की ओर देखा, सभी डर रहे थे। सभी हाथियों क्या कर रहे थे? डर रहे थे। सभी डर रहे थे। सरदार ने चंद्रमा की सूंड उठाकर क्षमा मांगी। हाथी सरदार चंद्रमा के सूंड उठाकर, ट्रंक, सूंड मीन्स ट्रंक, सूंड उठाकर क्षमा मांगी। मांगते हुए कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। चंद्रमा हमें क्षमा कर दीजिए। अपना गलती स्वीकार करी। प्लीज फॉरगिव मी। हम अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। अब से हम कभी किसी को तंगा नहीं करेंगी। अब से हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगी। फिर सभी हाथी उसी क्षण जंगल से चल गई। सभी हाथी उसी क्षण से जंगल से चल गए। दिस इज द लेसन। इन दिस लेसन क्या है? लेसन का नाम क्या है? खरगोश और हाथी क्या करे? इन दिस लेसन में एक रैबिट मूव ए स्ट्रॉन्ग एलिफेंट आउट ऑफ हिज वे। A rabbit moved a strong elephant out of his way. Using his wisdom and courage. The rabbit using the wisdom and courage. The rabbit lived in the forest with her friends near a lake.
The rabbit lives in the forest with her friends near a lake. One summer, a herd elephant comes here. One day, summer, the herd elephants come there. The rabbit becomes very sad. The rabbit becomes very sad because the elephants trouble them. Because the elephants trouble them by throwing the water with their trunks. Elephants trouble them by throwing water with their trunks and crushing them under their feet. The rabbit used their wisdom and courage and take a leadership and herd the lake. Take a leadership of the herd to the lake. The elephant see the reflection of the moon. The elephant see the reflection of the moon in the lake and get scared. All the animals leave the place and go away. All the animals leave the place and go away. This is the wisdom of the rabbit. This is the wisdom of the rabbit. This is the story of this Khargosh or Hathi. This is the story of the Khargosh or Hathi. This second lesson, Khargosh or Hathi, is completed. I will give the notes tomorrow, textual exercises and question and answers. Okay, my dear children, stay home, stay safe, don't go outside. Thank you.